बेला जी, जल्दी कीजिए। वैसे तो पहुंचने में आधा घंटा ही लगेगा, लेकिन फिर भी। हाँ जी, बस बस हो गया। अरे पहली बार साड़ी पहन रही हूँ, थोड़ा टाइम तो लगेगा ना। अब ना निर्मल जी, आप आदत डाल लीजिए लेट लतीफी की। लगता तो ऐसा ही है। चलो, मैं ये बैग उठा लेता हूँ। ये चलो। आपकी साथी ये वाला उठा लेगी, चलिए। क्या बात, एकदम वैसे लग रही हो आप जैसे गुलाब का पेड़। सच में? मतलब एकदम कांटेदार। एक मिनट बेला जी, मैं ना थोड़ा कंफ्यूज हूँ। मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ ना? अरे बेला जी, मैं इसलिए कंफ्यूज हूँ कि गुलाबी साड़ी आप पे अच्छी लग रही है या आप गुलाबी साड़ी में अच्छी लग रही हैं। आप भी ना। अच्छा बताइए, आप लेट नहीं हो रहा आपको जो बातें बना रहे हैं? चलिए जी, चलिए चलिए। नमस्ते पापा। आजा आजा मेरी बच्ची, कैसी है हैं? मैं बिल्कुल अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? अरे मैं ठीक हूँ बेटा। और देख ना, तू भी तो कितनी बड़ी हो गई है, एकदम सयानी है। अरे एकदम से घर गृहस्थी वाली। हाँ पापा, एक हफ्ते ने मुझे इतना बड़ा कर दिया। एक ही तो हफ्ता हुआ शादी को और आप तो पता नहीं सियानी सियानी कह रहे हैं। हाँ, इसीलिए कह रहा हूँ बेटा। देखा है मैंने, आते हुए जब तू पड़ोस वाली अपनी विमला आंटी को नमस्ते कर रही थी ना, वो भी पैर छू के, वो सब देखा मैंने। अरे उससे तो तेरा 36 का आंकड़ा था। पापा क्या कह रहे हैं? आओ आओ निर्मल। नमस्ते पापा जी। नमस्ते। अरे निर्मल, सुनो तो। हाँ जी पापा जी। जरा इधर आओ। जी, आता हूँ। बैठो। जी, बताइए। 2 मिनट कुछ बात करनी है आपसे। हाँ हाँ, बताइए, क्या बात करनी है। देखो निर्मल, वो आपकी बाइक भी पुरानी हो चली है। मैं सोचता हूं कि हाँ हाँ, बताइए, क्या सोच रहे हैं आप। थोड़ा अच्छा नहीं लगता। अरे हमारी थोड़ी इज्जत है समाज में, गांव में। कहने का मतलब है कि आप ना इस तरह पैदल आते हुए मुझे अच्छे नहीं लगते। अरे पापा जी, 1 किलोमीटर का ही तो रास्ता है, और फिर बेला और मैंने सोचा कि क्यों ना पैदल चला जाए, इसलिए हम दोनों घूमते घामते यहाँ आ गए। आपने शादी के वक्त दहेज और मेरा मतलब कोई तोहफा भी नहीं लिया। जो भी सामान हमने दिया वो सब आपने वापस कर दिया। अभी देखिए, तब तो क्या कहूं, कितनी बेइज्जती हुई थी मेरी उस समय, कुछ मालूम है? नहीं नहीं, कहिए, क्या कहना चाहते हैं आप। जो भी आपको कहना है खुल के कहिए। देखिए दामाद जी, आप थोड़े बुद्धू स्वभाव के हैं। जी, क्या कहा आपने, बुद्धू। मेरा मतलब है भोले स्वभाव के। मैं इसे स्वाभिमान कहता हूं पापा जी। अरे ये जो भी हो, अभिमान स्वाभिमान, मेरी नजरों में ये मूर्खता है। क्या कहा आपने, मूर्खता। ये लो, ये है 10 लाख रुपए का चेक। ये क्या कर रहे हैं आप। अरे इसे रखिए, इससे कोई अच्छी सी गाड़ी खरीदिए जिसमें आते जाते हुए तुम अच्छे लगो। माफ कीजिएगा पापा जी, ये मुझसे नहीं होगा। मेरे उसूलों के खिलाफ है ये। गाड़ी की जब जरूरत होगी तब लूंगा, वो भी अपने पैसों से। इतनी अकड़ किस बात की है तुम्हें?
अरे बड़े भाग्यशाली हो कि कमलेश सिंह की बेटी से शादी हुई है तुम्हारी। उफ, और कुछ? और कुछ क्या, अगर बेला की माँ और मौसी ने जिद न की होती तो तुमसे हरगिज नहीं, मैं तुमसे अपनी बेटी की शादी। कहां तुम और कहां हम। पापा जी, और कुछ कहना है आपको? तुम एक नंबर के जिद्दी हो निर्मल, एक नंबर के जिद्दी। नमस्ते। सुनिए, निर्मल, निर्मल। पापा, ये कैसी बात कर रहे थे आप इनसे? ओ, बेला, बेटा तुम्हें कैसे, तुमने सुन ली क्या मेरी बातें? पापा, क्या आपने ठीक नहीं किया? ये तो आपने उनके साथ साथ मेरा भी अपमान किया है। बाय पापा, मैं जा रही हूँ। लेकिन बेटी सुनो, अरे बेला, अरे मैं तो तेरे भले के लिए कह रहा था बेटा। सुनिए तो, सुनिए। अरे थोड़ा धीरे चलिए, बड़ी तेज चलते हैं आप। हाँ हाँ, आ जाओ आ जाओ। मुझे यहीं छोड़ने का इरादा था क्या आपका? नहीं नहीं, चलो चलो चलो। अब ना निर्मल जी, आप धीरे चलने की आदत डाल लीजिए। आप डाल लो तेज चलने की आदत। चलिए ठीक है, मैं डाल लूँगी आदत, और ढाल भी लूँगी खुद को आपके तौर तरीकों में। आप ना निर्मल जी बिल्कुल वो क्या बोलते हैं उसको, मिस्टर ऑनेस्ट हैं आप। ओहो, लगता है सुन ली बातें। हाँ, आई एम सॉरी, पापा की तरफ से सच्ची में सॉरी। पता है पापा ऐसे नहीं है, बस वो थोड़ा ऊपर ऊपर से कड़क है। एक बात बताओ बेला जी, जी, आपने ये शादी क्यों की थी? क्योंकि आप अच्छे लगे थे मुझे। सच बताइए आप। मम्मी जी और मौसी के दबाव में की थी ना? नहीं नहीं, सच में ना, आप अच्छे लगे थे। लेकिन हाँ, मैं शादी करना ही नहीं चाहती थी किसी से। पर जब मम्मी और मौसी ने समझाया कि एक ना एक दिन तो करनी है, और आप एक समझदार और अच्छे लड़के हो, तो बस मैं आपको मिलने आ गई। आप तो इतने बड़े खानदान से हो, आपको और लड़के मिल जाते आसानी से। फिर मैं ही क्यों? मिल जाते, पर आप तो नहीं मिलते ना। ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम फैसला था। हो सकता है आपने गलत आदमी से शादी कर ली हो। नहीं, लड़कियां पहली नज़र में ही पहचान जाती हैं कि कौन उनके लिए सही है और कौन गलत। अकेला लड़का, वो भी बिना माँ बाप का। कैसे पहचाना आपने कि मैं आपके लिए सही हूँ? कैसी सैडिस्टिक बातें कर रहे हैं आप? पता है आपको, आपसे मिलते ही ना मुझे कुछ एहसास हुआ, अंदर से कुछ ऐसा लगा कि बस यही तो है वो। अंदर से आया, इस शांत घने छायादार पेड़ के नीचे मैं हमेशा ठहर सकती हूँ। बस जी बस, समझ गया, मैं समझ गया क्या कहना चाहती हैं आप। कवियत्री हो आप एक नंबर की। और नहीं तो क्या, हिंदी लिटरेचर में पीएचडी की है मैंने। अब तो आपकी निर्मल कवियत्री ने। अच्छा जी, निर्मल कवियत्री जी, क्या बातें करती हो आप। वैसे आप वो पेड़ देख रही हो, वो बरगद का पेड़, बड़ा सा, वो तालाब के पास। हाँ, वो वाला बहुत ही प्यारा है। पता है, मम्मी पापा के जाने के बाद
इसने मुझे संभाला था, इसने ही मुझे छाया दी थी। सच में? तभी मैं कहूँ आप इतने गहरे, शांत, गंभीर और जिम्मेदार कैसे बने। अब समझ आ रहा है आपकी परवरिश इस पेड़ ने की है। जी हाँ, इस पेड़ ने की है मेरी परवरिश। अरे बाप रे, फिर तो ये मेरी सांस निकली। चलिए चलिए जल्दी जाके आशीर्वाद लेके आते हैं। चलो फिर। वैसे आप ना तू। हाँ, मतलब निर्मल, मुझे ना आप तू कहकर बुलाया कीजिए। तू से ज़्यादा अपनापन लगता है। और मैंने सीखा है बेला जी कि बराबर के साथी को ना आपसे कह के बुलाना ज़्यादा अच्छा होता है। हाँ, देखो देखो मैं कितनी छोटी हूँ। अरे ये क्या आपके कर रही गर्दन हो? तक आती हूँ। अरे और उम्र में भी आप मुझसे 3 साल बड़े ही हैं। तो बस मुझे आप तू कहकर ही बुलाएंगे। बेला जी, आप भी हाँ। तू भी ना